हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्नैपशॉट बुक 11th क्लास इंग्लिश का थर्ड लेसन, जिसका टाइटल है रंगास मैरिज बाय मस्ती वेंकटेशा अयंगर। मस्ती वेंकटेशा अयंगर इसका राइटर है और ये जो है एक स्टोरी है। चलिए डिस्कस करते हैं। ये स्टोरी जो है रंगा की मैरिज के बारे में है। जो रंगा है एक पर्सन है, उसकी मैरिज कैसे होती है, क्या करता है, उसके मैरिज के बारे में क्या आइडियाज हैं, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड तक। और लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ेंगे, अच्छी तरह समझेंगे और एंड पे आपको क्वेश्चंस और आंसर्स भी बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको टाइम लगे तो पॉज कर करके देखिएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और लाइन बाय लाइन पढ़ाया है इसमें। Ranga, the accountant's son, is one of the rare breed among the village folk who has been to the city to pursue his studies. रंगा जो है एक अकाउंटेंट बंदा है, उसका बेटा है। अकाउंटेंट मतलब एक जॉब होती है, अकाउंटेंट नौकरी होती है, उसका बेटा है। और ये जो है एक रेयर मतलब बहुत ही कम ऐसा बंदा पाया जाता है जो विलेज में है और जो सिटी चला गया है, कहाँ से गांव से सिटी चला गया है अपनी स्टडीज को कंप्लीट करने के लिए। परस्यू हिज स्टडीज मतलब अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करने के लिए कहाँ गया है, सिटी गया है। कहाँ से? विलेज से, गांव से। When he returns to his village from the city of Bangalore, the crowds mills around his house. जब वो सिटी से जो है वापस आता है अपने गांव, बेंगलोर की सिटी से पढ़ाई करके अपने गांव आता है, तो क्राउड मतलब लोगों का झुंड जो है वो इसके घर के आस पास जो है होता है, टू सी वेदर ही हैज चेंज और नॉट। और लोग, गांव के लोग वहां आए हैं देखने के लिए क्या रंगा चेंज हुआ है या नहीं हुआ है। His ideas about marriage are now quite different, और आर दे, उसकी जो है शादी के बारे में आइडियाज, रंगा की शादी के बारे में जो आइडियाज हैं, वो ख्याल है, वो टोटली अलग है। क्या वो नहीं है? यहाँ सवाल पूछता है राइटर, क्या वो ख्याल अलग नहीं है? अब हम इस पूरी स्टोरी को पढ़ेंगे। रंगा जो है कोई भी मतलब गांव से अगर लड़का सिटी जाता है तो वो वहां से वापस जब आता है तो लोग सोचते हैं ये चेंज हुआ होगा, ये बहुत टाइम तक ये सिटी में रहा, इसका कल्चर चेंज हुआ होगा, ये इसका इसकी सोच चेंज हुई होगी, इसका शक्ल भी चेंज हो गया होगा। हाँ, ये ऐसे लोगों के आइडियाज होते हैं, ऐसा हुआ नहीं होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले फर्स्ट लाइन है, व्हेन यू सी दिस टाइटल सम ऑफ यू मे आस्क रंगाज मैरिज। अगर आप इस टाइटल को पढ़ोगे, राइटर बोलता है, तो आप कुछ पूछोगे। आस्क मतलब पूछोगे, रंगाज मैरिज, रंगा के मैरिज के बारे में है। वाई नॉट रंगानाथा विवाह? आपने वो टाइटल क्यों नहीं दिया है रंगानाथा विवाह? विवाह होता है शादी। और रंगानाथा विजया, और रंगानाथा विजया क्यों नहीं दिया है टाइटल? वेल, यस, हाँ, I know I could have used some other mouth-filling one like Jagannatha Vijaya or Girija Kalyana। तो बोलता है मैं जानता हूँ, मैंने कुछ और भी वर्ड यूज किए होते, और भी वर्ड्स जो है यूज कर सकता था टाइटल के लिए, मगर मैंने नहीं किए। बट देन दिस इज नॉट अबाउट जगन्नाथ विक्ट्री और गिरिजाज वेडिंग। और ये जो है न जगन्नाथ की विक्ट्री मतलब जीत की कहानी है, न गिरिजा वेडिंग, गिरिजा की शादी के बारे में कहानी है। ये जो है रंगा के बारे में कहानी है, इसीलिए टाइटल दिया है। इट्स अबाउट आवर ओन रंगाज मैरिज एंड हैंस नो फैंसी टाइटल। ये जो पूरी स्टोरी है हमारे रंगा की मैरिज की, राइटर बोल रहा है कि हमारे रंगा जो है उसकी शादी के बारे में है, और इसीलिए कोई फैंसी टाइटल नहीं दिया है, कोई अजीब सा अलग सा कोई ब्यूटीफुल टाइटल नहीं दिया है, सीधा मैंने टाइटल दिया है रंगाज मैरिज। होसाहाली इज आवर विलेज, और उनके गांव का नाम क्या है? होसाहाली। होसाहाली किनके गांव का नाम है? राइटर के गांव का नाम क्या है? होसाहाली। और राइटर और जो रंगा है उसके गांव का नाम क्या है? होसाहाली। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ इट। नो, आपने इसके बारे में सुना होगा, नहीं सुना होगा? व्हाट अ पिटी। आप पे तो तरस खा रहा हूं मैं कि आपने ये नहीं सुना होगा। बट इट इज नॉट योर फॉल्ट, ये आपकी गलती नहीं है। राइटर हमें बोलते हैं ये आपकी गलती नहीं है, हमें मतलब रीडर को बोलता है। देयर इज नो मेंशन ऑफ इट इन एनी ज्योग्राफी बुक, और किसी ज्योग्राफी बुक में हौसा अली का नाम मेंशन नहीं है। इसीलिए जो है आप इसको नहीं जानते हो, इस बुक को, इस विलेज को नहीं जानते हो।
Those sahibs in England writing in English probably do not know that such a place exists. बोलता है कि वो लोग जो इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लैंड में बैठते हुए इंग्लिश में लिखते हैं, तो जो ज्योग्राफी बनाते हैं उनको पता भी नहीं है कि हौसाहाली कोई विलेज है, कोई गांव है। एंड सो मेक नो मेंशन ऑफ इट, और इसी का तभी इसका मेंशन अपने मैप ने पे नहीं करते हैं, मैप पे इसका मेंशन नहीं करते हैं। our own village to forget about it, our own people to forget about it, मगर हमारे गांव के लोग भी इस गांव का नाम भूल जाते हैं। You know how it is, आप जानते हो कैसे? दे आर लाइक अ फ्लॉक ऑफ शीप्स, वो शीप्स की झुंड की तरह हैं। शीप मतलब भेड़ की झुंड की चाल में चलते हैं हमारे गांव के लोग, इसीलिए जो है वो गांव का नाम भूल जाते हैं। वन शीप वॉक्स इनटू अ पिट, द रेस्ट ब्लाइंडली फॉलोज इट। अगर कोई जो शिप है किसी गड्ढे में गिर जाएगी, किसी गड्ढे में गिर जाएगी, तो सारे शिप जो है उसी में गिर जाते हैं। ठीक है, मतलब ये लोग जो है भीड़ चाल चलते हैं, भेड़ चाल चलते हैं ये लोग। एक भेड़ कहीं जाएगी, सारे भेड़े उसकी तरफ चले जाते हैं। When both the tribes in England and our own geographers have not referred to it, you can not expect the poor cartographer to remember to put it on the map, can you? बोलता है जब जो साहिब हैं इंग्लैंड के और हमारे खुद के ज्योग्राफर लोग हैं, उन्होंने अगर इसको इस नाम को मेंशन नहीं किया मैप में, तो हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं, एक्सपर्ट मतलब उम्मीद नहीं कर सकते हैं कोई कार्टोग्राफर कार्टोग्राफर जो है इसको मैप में, मैप बनाने वाला जो उसको डिजाइन करता है वो इसको जो है क्या करेगा, मैप में रखेगा। किसको रखेगा? इस हौसाहाली विलेज को मैप में रखेगा। एंड सो देयर इज नॉट इवन द शेडो ऑफ आवर विलेज इन एनी मैप, और हमारे गांव का तो साया भी किसी मैप में नहीं है, हमारा गांव का तो एग्जिस्टेंस भी नहीं इस इंडिया के मैप में या किसी के मैप में है, क्योंकि ये लोग इसके बारे में जानते ही नहीं है। ठीक है, सॉरी आई स्टार्टेड समवेयर एंड देन वेंट ऑफ इन अनदर डायरेक्शन। बोलते माफी मांगता है, हमसे मांगनी भी चाहिए यार, इतनी गप इसने ठोकी इसमें है ना। सीधे कहानी बोल रहा था रंगा की मैरिज में, मैरिज के बारे में, और किसके बारे में बोल रहा है इस वक्त? लिख रहा है हौसाहाली के बारे में, गांव के बारे में। अब बोल रहा है नहीं सॉरी, मैं अब आपको सीधा कहानी सुनाऊंगा, सीधी कहानी सुनाऊंगा। ये मैंने ऐसी विलेज के बारे में ज्यादा ही बोल दिया कुछ। If the state of Mysore is to Bharatavarsha, what the sweet Karigadabbu is to a festive meal। मतलब बोलता है अगर मैसूर जो है क्या है, भारतवर्ष है, मैसूर को अगर हम मैसूर मतलब एक सिटी है, मैसूर जो है अगर हम इसको भारतवर्ष बोलेंगे, तो कारीगा डाबू ये क्या है, स्वीट्स है, स्वीट है ये, इसको क्या बोलेंगे? फेस्टिव मील बोलेंगे, बहुत अच्छा मील, अच्छा खाना बोलेंगे। देन हाउसाहाली इज टू मैसूर स्टेट व्हाट द फीलिंग इज टू द कारीगा डाबू। और हौसाहाली जो है वो कहाँ पर है? मैसूर विलेज में है। ठीक है, मैसूर के स्टेट में है जो कर्नाटका जिसको बोलते हैं। और व्हाट द फीलिंग इज टू द करिगडाबू, और करिगडाबू को क्या बोलेंगे हम? करिगडाबू को यहाँ पे बोला है इसने, क्या बोलेंगे? भारतावर्ष। What I have said is absolutely true, believe me। बोलता है जो मैंने बोला वो सच है, मेरे पे यकीन करो। I will not object to your questioning it, but I will stick to my opinion। मैं आपको इसमें ऑब्जेक्ट नहीं करूँगा, कोई ऑब्जेक्शन नहीं करूंगा जो आप इसमें सवाल पूछोगे, मगर मेरे ओपिनियन जो है, मेरे ख्यालात जो हैं वो सही हैं। आई एम नॉट ओनली वन हु स्पीक्स ग्लोइंगली ऑफ हौसाहाली, मैं वो बंदा नहीं हूँ जो सिर्फ हौसाहाली के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें करेगा। वी हैव अ डॉक्टर इन आवर प्लेस, हमारे गांव में एक डॉक्टर भी है। हिज नेम इज गुंडा बट्टा, जिसका नाम है गुंडा बट्टा, गुंडा बट्टा। ठीक है, किसका नाम है? जो डॉक्टर किसके घर में रहता है? राइटर के घर में रहता है। ही एग्रीज विद मी, वो मेरा मानता है। ही हैज बीन टू क्वाइट अ फ्यू प्लेसेस, वो बाहर बाहर भी कुछ जगहों जगहों पे गया है। नो, नॉट इंग्लैंड, इंग्लैंड पे नहीं गया है, बाकी जगहों में वो गया है डॉक्टर, क्योंकि उसने बाहर पढ़ाई की होगी। इफ एनीवन आस्क्स हिम वेदर ही हैज बीन देयर ही सेज नो अनया। बोलता है अगर कोई बंदा पूछे क्या आप इंग्लैंड गए हो, वो बोलता है नहीं, मैं नहीं गया हूँ। आई हैव लेफ्ट दैट टू यू, मैं आप पर छोड़ता हूँ। रनिंग अराउंड लाइक अ फ्ली पेस्टर्ड डॉग इज नॉट फॉर मी। बोलता है कि सिर्फ भागना, कंट्री कंट्री भागना, मुल्क मुल्क भागना, मैं ये पेस्टर्ड डॉग की तरह मतलब आवारा कुत्ते की तरह नहीं घूमूंगा। ठीक है,
कौन बोलता है? वो डॉक्टर बोलता है, अगर कोई उसको पूछे तो इंग्लैंड गया था क्या? आई हैव सीन अ फ्यू प्लेसेस इन माई टाइम दाव, मैंने कुछ जगहें देखी हैं अपनी जो है टाइम में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट ही हैज सीन मैनी, और इसका मतलब उसने बहुत सारी जगहें देखी थी। वी हैव सम मैंगो ट्रीज इन आवर विलेज, कम विजिट अस एंड आई विल गिव यू अ रॉ मैंगो फ्रॉम वन ऑफ देम। बोलता है कि हमारे गांव में, जो हमारे घर में मैंगो ट्री है, हमारे गांव में मैंगो ट्री है, हमारे घर आओ, आपको जो है हम मैंगो देंगे, मैंगो ट्रीज देंगे। डू नॉट ईट, मैंगो ट्रीज देंगे और मैंगो देंगे, उसको नहीं खाना। डू नॉट ईट इट, जस्ट टेक अ बाइट, इसकी सिर्फ जो है आप एक बाइट लेना, खाना नहीं। द sourness इज श्योर टू गो स्ट्रेट टू योर ब्रह्मा ब्रह्मधारा। और स्वीट जो सोरनेस, सोरनेस मतलब खट्टापन, जो उसका खट्टापन है वो जो है आपको ये क्या है, थर्ड का इसका नाम है, मतलब वहाँ जो है आपको, मतलब इसका खटापन जो आपको शकल में जाएगा, आपको जब इस मैंगो को खाओगे तो आपको सिर हिल जाएगा जब इस मैंगो को आप खाओगे। आई वंस टुक वन सच फ्रूट होम एंड ए चटनी वाज मेड आउट ऑफ इट। मैंने एक दिन वो जो है घर लिया, ये कौन, ये आम, ये मैंगो घर लिया, उसकी वो चटनी बनाई। ऑल ऑफ अस एट इट, हम सब ने खाया। The cough we suffered from after that, it was when I went for the cough medicine। और फिर उसके बाद मुझे खांसी लगी, जैसे मेरे को खांसी लगी इस टाइम, खांसी लगी तो फिर कहाँ जो है हम कहाँ गए, कफ की मेडिसिन लाने गए। मेरे को भी जाना पड़ेगा। That the doctor told me about the special quality of the fruit। और फिर डॉक्टर ने मुझे क्या बोला, स्पेशल क्वालिटी क्या है फ्रूट की। जस्ट ही जस्ट एज द मैंगो इज स्पेशल, जैसे मैंगो स्पेशल है, सो इज एवरीथिंग एल्स अराउंड आवर विलेज, वैसे ही हर चीज हमारे गांव की जो है स्पेशल है। वी हैव अ क्रीपर ग्रोइंग इन द एवर सो फाइन वाटर ऑफ द विलेज पॉन्ड। हमारे जो है क्या थे, क्रीपर ग्रोइंग मतलब वो पेड़ जो है लेटते लेटते जो बनते हैं, ठीक किसी के सहारे ऊपर जो बनते हैं, जैसे खीरे का दरख्त क्रीपर है ना, वैसे क्रीपर जो है हमारे विलेज के पॉन्ड के इर्द गिर्द जो है वैसे ट्रीज हैं। इट्स फ्लावर्स आर अ फेस्ट टू बिहोल्ड, और उसके फ्लावर जो हैं, उस क्रीपर के फ्लावर जो हैं, फूल जो हैं बड़े अच्छे हैं, और बिहोल्ड मतलब देखने के लिए बहुत अच्छे हैं। गेट टू लीव्स फ्रॉम द क्रीपर व्हेन यू गो टू द पॉन्ड फॉर योर बाथ, and you will not have to worry about not having leaves on which to serve the afternoon meal। बोलता है जब आप वहां जाओगे तो वहां से आपने क्या लाना है, वो पत्ते लाने हैं। उस गांव में अगर जाओगे कहीं तो पॉन्ड पे जाके आपने उस क्रीपर के पत्ते, बड़े बड़े पत्ते होते हैं, तो आप उस पे जो है उस पत्तों पे खाना भी खा सकते हो। उन पत्तों पे खाना मतलब कुछ गांव में क्या होता है कि वो बड़े बड़े पत्ते होते हैं ना, क्रीपर वाले, तो उस पत्ते को काटते हैं, उस पे जो है लोग खाना खाते हैं, बर्तन की जरूरत नहीं पड़ती है। यू विल से आई एम रैम्बलिंग, आप बोलोगे मैं ऐसे ही फेंक रहा हूँ, रैम्बलिंग मतलब फेंक रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। इट इज ऑलवेज लाइक दैट व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ आवर विलेज कम्स अप, ये हमारे लिए हमेशा बोला जाता है, जब भी हमारे गांव की बात होती है हमारे लिए बोला जाता है कि ये फेंकते हैं, झूठ बोलते हैं। बट इनफ, इफ एनी वन ऑफ यू वुड लाइक टू विजिट अस, ड्रॉप मी अ लाइन। जब काफी काफी हो गया, अगर कोई भी हमारे गांव आना चाहता है मुझे बोल दीजिएगा। आई विल लेट यू नो वेयर हाउस अली इज एंड व्हाट थिंग्स आर लाइक हियर। मैं आपको बोल दूंगा हौसा हाली जो है कहाँ पे है और कौन कौन सी चीजें यहाँ पे पाई जाती है। अगर आपने हौसा हाली जाना है तो राइटर को बोल दीजिएगा। द बेस्ट वे ऑफ गेटिंग टू नो अ प्लेस इज टू विजिट इट, डोंट यू एग्री? और बहुत अच्छी चीज जो है, अगर किसी जगह को जानना है वहां पे जाना पड़ेगा, है ना? डोंट यू एग्री मतलब, है ना? What I am going to tell you is something that happened 10 years ago। जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ये है कि जो 10 साल पहले जो हुआ वो बोल रहा हूँ, मेरे साथ जो 10 साल पहले ऐसा हुआ। We did not have many people who knew English then। हमें वहाँ पे हमारे गांव में इतने लोग नहीं थे जो इंग्लिश जानते थे, इंग्लिश जानने वाले लोग बहुत कम थे। Our village accountant was the first one who had enough courage to send his son to Bangalore to study। और हमारे गांव का जो अकाउंटेंट था वो, उसकी बहुत हिम्मत थी, उसने हिम्मत करके अपने बेटे को कहाँ भेजा, बैंगलोर भेजा पढ़ाई करने के लिए, उसके पास पैसा था ना। इट इज डिफरेंट नाउ, अब वो अलग है। देयर आर मैनी हु नो इंग्लिश, अभी जो हमारे गांव में बहुत सारे हैं जो इंग्लिश जानते हैं। ड्यूरिंग द हॉलीडेज यू कम अक्रॉस देम,
ऑन एवरी स्ट्रीट टॉकिंग इन इंग्लिश। आप गाँव में देखोगे हर गली में जो है वो इंग्लिश लोग बोलते हैं। अब वो चेंज हो गया, हमारा गाँव मॉडर्न गाँव बन गया है। दोज डेज वी डिड नॉट स्पीक इंग्लिश। उस दौरान हम इंग्लिश नहीं बोलते थे। नॉर डिड वी ब्रिंग इन इंग्लिश वर्ड्स वाइल टॉकिंग इन कनाडा। हम इंग्लिश के वर्ड्स कनाडा में बात करते करते नहीं लाते। अगर हम उर्दू में बात करते हैं, हिंदी में बात करते हैं, हम बीच में इंग्लिश वर्ड्स यूज करते थे ना, तब जो है वो क्या करते, कनाडा लैंग्वेज उनकी थी। कर्नाटक में क्या कौन सी लैंग्वेज थी? कनाडा लैंग्वेज। तो कनाडा लैंग्वेज में बात करते करते वो इंग्लिश यूज नहीं करते थे। व्हाट हैपेंड इन इज डिसग्रेसफुल, बिलीव मी। जो हुआ बहुत गलत हुआ, गंदा हुआ, मेरे पे यकीन करो। द अदर डे आई वॉज इन रामा राव हाउस व्हेन दे बॉट अ बंडल ऑफ फायरवुड। दूसरे दिन मैं किसके घर गया? रामा राव के घर गया। वहां उन्होंने फायरवुड मतलब लकड़ी लाई जलाने के लिए, एक बंडल लकड़ी लाई जलाने के लिए। रामाराव सन कैम आउट टू पे फॉर इट। रामाराव बाहर आया उसको उस लकड़ी का पे करने के लिए। ही आस्क्ड द वुमन, उसने उस औरत को बोला, हाउ मच शुड आई गिव यू, मैं आपको कितना पैसा दूं इस लकड़ी के बंडल का? 4 पाइस। उसने बोला 4 रुपया। शी सेड, उसने बोला, द बॉय टोल्ड हर ही डिड नॉट हैव एनी चेंज। लड़के ने बोला मेरे पास चेंज तो है नहीं, 4 रुपये कैसे दूं? एंड आस्क्ड हर टू कम द नेक्स्ट मॉर्निंग, और उसको पूछा कि बोला कि आप नेक्स्ट मॉर्निंग आना, मैं आपको पैसे दे दूंगा। द पोर वुमन डिड नॉट अंडरस्टैंड द इंग्लिश वर्ड चेंज, और जो औरत है वो समझ ही नहीं रही थी चेंज क्या होता है इंग्लिश वर्ड। एंड वेंट अवे मटरिंग टू हर सेल्फ, वो बाहर गई और अपने आप में ही बातें करने लगी। आई टू डिड नॉट नो, मैं भी नहीं जानता था वो क्या बात करने लगी वो औरत। बाहर मटरिंग मतलब आहिस्ते आहिस्ते मरमराते हुए बात करने लगी। Later, when I went to Ranga's house and asked him, I understood what it meant. तो बाद में मैं रंगा के घर में गया और बोला मैं समझ गया, मैं ये औरत क्या बोल रही थी। This priceless commodity, the English language was not so widespread in our village a decade ago. बोलता है ये जो कमोडिटी है, ये इंग्लिश लैंग्वेज एक कमोडिटी है, एक बहुत अच्छा जो है हमारे पास औजार है, एक बहुत अच्छी चीज़ है। मगर ये हमारे पास कुछ डिकेड पहले हमारे पास नहीं थी। हमारे गांव में बहुत कम लोग जो है वो इंग्लिश बोलते थे। दैट वॉज वाई रंगाज होम कमिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। इसीलिए रंगा का घर आना एक बहुत बड़ा त्यौहार बनाया गया, एक बहुत बड़ा इवेंट बनाया गया। पीपल रश टू हिज डोर स्टेप अनाउंसिंग, लोग उसके घर गए और अनाउंस करने लगे, जोर शोर से बोलने लगे, द अकाउंटेंट सन हैज कम, अकाउंटेंट का बेटा आ गया है। द बॉय हु हैड गॉन टू बेंगलोर फॉर हिज स्टडीज इज हियर, वो लड़का जो बेंगलोर अपने पढ़ाई के लिए गया है वो वापस आ गया है। वो हाउसहाली के विलेज के लोग जो है इकट्ठे हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो है इंग्लिश की बहुत वैल्यू थी। उन्होंने सोचा कि बैंगलोर से आया है बंदा पढ़ के तो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता होगा, तो हमारा जो है हमारी शान बढ़ेगी हमारे गाँव की। इट सीम्स एंड कम, रंगा इज हियर, लेट्स गो एंड हैव अ लुक, और आ जाओ रंगा आ गया है, उसके घर जाएंगे और देखेंगे। अट्रैक्टेड बाई क्राउड आई टू वेंट एंड स्टूड इन द कोर्ट यार्ड एंड आस्क्ड। बोलता है राइटर, मैं भी क्राउड की तरफ अट्रैक्ट हो गया, मैं भी उस यार्ड कोर्ट यार्ड में चला गया, आंगन में चला गया और पूछने लगा, वाई हैव ऑल दीज पीपल कम, ये लोग इतने ज्यादा क्यों आए गए हैं? कौन बोलने लगा? ये बोलने लगा राइटर। देयर इज नो परफॉर्मिंग मंकी हेयर, यहाँ पे कोई मंकी ने परफॉर्म थोड़ी करना है, कोई बंदर ने कोई परफॉर्म थोड़ी करना है, सर्कस थोड़ी करना है। क्यों आए गए हैं आप लोग? अ बॉय अ फेलो विदाउट एनी ब्रेन सेड, एक बंदा जो है जिसके माइंड ही नहीं था वो बोलने लगा, लाउड इनफ फॉर एवरीवन टू हियर, जोर जोर से बोलने लगा एक लड़का, व्हाट आर यू डूइंग हियर देन, आप यहाँ पे क्यों क्या कर रहे हैं? ए यंगस्टर अ मैच्योर एंड विदाउट एनी मैनर्स थिंकिंग दैट ऑल दीज थिंग्स वर नाउ ऑफ द पास्ट आई केप्ट क्वाइट। बोलने लगा आप जो है यहाँ सब क्या कर रहे हैं, मैं ये सोच रहा था आप जो है चुप रहोगे, आप चुप ही नहीं रह रहे हो, ये क्या भगदड़ मचा के रखी है। सीइंग सो मेनी पीपल देयर, रंगा केम आउट विद अ स्माइल ऑन हिज फेस। तो जब बहुत सारे लोग वहां पे आंगन में रंगा के घर में बाहर में देखे रंगा ने, तो रंगा बाहर आ गया और अपने फेस पे स्माइल रखते हुए मुस्कुराते हुए बाहर आया। Had we all gone inside, the place would have turned into what people call the black hole of Calcutta. अगर जो है बोलता है, अगर हम सब अंदर गए होते
तो ये जो जगह है वो ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता बन जाती। मतलब इसको साथ कलकत्ता के साथ कंपेयर किया गया, ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता के साथ। थैंक गॉड इट डिड नॉट, ऐसा नहीं हुआ, हम सभी अंदर नहीं गए। एवरी वन वॉज सरप्राइज टू सी दैट रंगा वॉज द सेम एज ही हैड बीन 6 months ago। तो सब जो है हैरान हो गए कि रंगा वैसा ही है जैसे वो 6 महीने पहले जब इधर से गया था बैंगलोर, वैसा ही है। तो हैरान हो गए। हैरान होने वाली बात क्या थी? बाहर गया, 6 महीने पढ़ाई की, इसका मतलब थोड़ी चेंज हो गया। लोग जो है थोड़ा, विलेज के लोग, गांव के लोग जो है थोड़ा भोले होते हैं। उन्होंने सोचा कि बाहर गया है तो कुछ पता नहीं क्या हो गया होगा, उसको इंग्लिश सीखी होगी, पूरा चेंज हो गया होगा, ठीक है। When he had first left our village, an old lady who was near him ran her hand over his chest, और ओल्ड औरत वहां पे आई, उसके चेस्ट पे हाथ फेरा, लुकिंग इनटू हिज आईज एंड सेड, और उसकी आईज में देखा और बोला, द जनेवारा इज स्टिल देयर। जनेवारा जो है स्टिल, ही हैजंट लॉस्ट हिज कास्ट, उसने जो है कास्ट को लूज नहीं किया। कास्ट मतलब अपनी जो है जाति को नहीं बदला है, वही जाति रखी है। शी वेंट अवे सोन आफ्टर दैट, वो वहां से गई। रंगा लाफ्ट, रंगा जो है हंसने लगा। जो है लोगों की क्या क्या सोच है। लोगों ने सोच लिया था ये कास्ट बदलेगा, पता नहीं क्या कर लेगा। तो ऐसा नहीं है। ओल्ड औरत भी उसको बड़ी चिंता थी कि यार क्या पता नहीं कास्ट बदलेगा है। Once they realized that Ranga still had the same hands, legs, eyes, and nose, the crowd melted away like a lump of sugar in a child's mouth। और जो है जैसे ही सब लोगों ने ये देखा कि वो रंगा जो है चेंज नहीं हुआ है, वो वैसा ही है, उसके हाथ वैसे ही हैं, आईज आंखें वैसी ही हैं, नोज वैसे ही है, और जो है वो सब ऐसे हो गए जैसे बच्चे के मुंह में शक्कर होगा। मतलब खुश हो गए सारे, ठीक है। ये बच्चे के मुंह में शक्कर जाता है तो वो खुश होता है ना, तो इस तरह जो सारे खुश हो गए। उन्होंने क्या सोचा था? उन्होंने सोचा था कि सब चेंज हो जाएगा भाई, सिटी गया है तो सिटी में जाके जो है सब कुछ चेंज हो जाएगा, आंखें चेंज हो जाएंगी, नाक चेंज हो जाएगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं होता यार, हम भी बाहर हैं। आई कंटिन्यू टू स्टैंड देयर, राइटर बोलता है मैं वहीं पे खड़ा रहा। आफ्टर एवरी वन हैड गॉन आई आज, जब सब चले गए मैंने पूछा, हाउ आर यू रंगापा, रंगापा आप कैसे हो? इज एवरीथिंग वेल विद यू, सब ठीक है रंगा? इट वॉज ओनली देन दैट रंगा नोटिस्ड मी, उसी टाइम रंगा ने मुझे नोटिस किया, देखा। ही केम नियर मी एंड डिड अ नमस्कारा रिस्पेक्टफुली सेइंग आई एम ऑल राइट विद योर ब्लेसिंग्स, और वो मेरी तरफ आया, उसने नमस्कार किया, इंडियन तरीके से नमस्कार किया, रेस्पेक्ट दी, और बोला मैं जो है आपकी दुआ से ठीक हूँ। किसको बोला? राइटर को बोला। आई मस्ट ड्रा योर अटेंशन टू दिस एस्पेक्ट ऑफ रंगास कैरेक्टर, राइटर बोलता है कि मैं आपको जो है एक ध्यान दिलाना चाहता हूँ रंगा के किरदार के बारे में। रंगा कैसा था? ही न्यू व्हेन इट वुड बी टू द एडवांटेज टू टॉक टू समवन एंड राइटली असेस्ड पीपल वर्थ, वो जानता था कब किसको रिस्पेक्ट देनी है, कब किसके साथ कैसे बात करनी है। As for his namaskara to me, he did not do it like any present day boy। तो जैसे उसने मुझे मेरे साथ नमस्कारा किया, वो इस तरह नहीं किया जैसे आम लोग करते हैं। With his hand up toward the sun, और हाथ ऊपर रखता, standing stiff like a pole without joints, और खड़ा रहता पोल की तरह और अकड़ से, jerking his body as if it was either a wand or a walking stick, और walking stick की तरह जो है खड़ा रहता, स्टिल रहता और ताड़ दिखाता। नॉर डिड ही merely fold his hands, और ज्यादा तो उसने जो है होल्ड मतलब हाथ को भी फोल्ड नहीं किया। ही बेंट लो टू टच माई फीट, और वो जो है नीचे झुका और क्या किया, उसने फीट को टच किया। मतलब वो उस तरह आम बॉय की तरह नमस्कार नहीं किया, बहुत संस्कारी बंदा था औरंगा। मे यू गेट मैरिड सोन, आई सेड ब्लेस्ड हिम, और मैंने उसको दुआ दी कि आप जल्दी शादी करोगे। मतलब मैं दुआ करता हूँ कि आपकी शादी जल्दी हो जाए। कौन बोलता है? राइटर बोलता है रंगा को। आफ्टर एक्सचेंजिंग अ फ्यू प्लीजेंट्रीज आई लेफ्ट, कुछ टाइम जो है हमने कुछ बातें शेयर की, तो फिर मैं वहां से चला गया। That afternoon when I was resting, Ranga came to my house with a couple of oranges in his hand। तो एक दिन मैं रेस्ट कर रहा था, राइटर बोल रहा है कि रंगा मेरे घर में आया, राइटर मतलब नरेटर बोल रहा है, तो जो रंगा मेरे घर में आया कुछ ऑरेंज लेके, कुछ संतरे लेके। ए जिनरियस कंसिडरेट फेलो, बहुत अच्छा लड़का ना, कंसिडरेट मतलब बहुत ओबीडियंट, बहुत अच्छा लड़का। इट वॉज इट वुड बी अ फाइन थिंग टू हैव हिम मैरी, सेटल डाउन एंड बी ऑफ सर्विस टू सोसाइटी, आई थॉट, और मैंने सोचा ये अच्छी बात रहेगी, ये सही रहेगा कि इसकी शादी करवा देंगे, इसको सेटल करवा देंगे और सोसाइटी में ये सर्व करेगा।
किसने सोचा? राइटर ने। फॉर अ व्हाइल वी टॉक्ड अबाउट दिस एंड दैट। कुछ टाइम के लिए जब वो हमारे घर आया तो हमने कुछ बातें की, ये वो बातें की। दैट आई केम टू द पॉइंट, मैं उसके बाद पॉइंट पे आया। रंगापा, व्हेन डू यू प्लान टू गेट मैरिड? फिर मैंने पूछा, रंगापा आप कब शादी कर रहे हो? आई एम नॉट गोइंग टू गेट मैरिड नाउ, ही सेड। तो वो रंगा बोलने लगा, मैं शादी नहीं करने जा रहा हूँ अभी। तो उसने बोला, और राइटर ने बोला, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? आई नीड टू फाइंड द राइट गर्ल, आई नो एन ऑफिसर हु गॉट मैरिड ओनली 6 months ago. ही इज अबाउट 30 एंड हिज वाइफ इज 25, आई एम टोल्ड। तो वो बोलने लगा कि मुझे जो है एक अच्छी लड़की मिलनी चाहिए। मैंने एक ऑफिसर को देखा, उसने 6 महीने पहले शादी की। वो जो है 30 साल का है और उसकी वाइफ जो है 25 साल की है। दे विल बी एबल टू टॉक लविंगली टू ईच अदर। वो कोई किसी से अच्छी बातें करेंगी, क्योंकि 5 साल का ही डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब अच्छी मैच है, वैसा मैच अगर मिलेगा तो शादी कर लेंगे। लेट्स से आई मैरिड अ वेरी यंग गर्ल। तो सपोज अगर मैंने किसी छोटी लड़की से, कहीं 20 साल की लड़की से, 18 साल की लड़की से शादी की, कौन बोलता है? रंगा। शी मे टेक माई वर्ड्स स्पोकन इन लव एज वर्ड्स स्पोकन इन एंगर। जब मैं प्यार से बात करूंगा वो सोचेगी इसने गुस्से से बात किया, तो मैच नहीं होगा, ठीक है? मैच नहीं होगा। रंगा भी परेशान है शादी से बेचारा। रिसेंटली अ ट्रूप इन बेंगलोर स्टेज द प्ले इन शकुंतला। और एक देता है, एक मैथोलॉजी की एग्जाम्पल देता है। शकुंतला एक बुक लिखी है कालिदासन ने, उसकी जो एग्जाम्पल दे रहा है कि उसने जो है बेंगलोर में जो है एक प्ले स्टेज किया, शकुंतला। शकुंतला जो है एक प्ले है, एक ड्रामा है, वो स्टेज पे परफॉर्म किया गया। कहाँ पे? बेंगलोर में। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ दशरथा फॉलिंग इन लव विद शकुंतला। वहां पे कोई सवाल ही नहीं था कि दशरथा जो है शकुंतला से प्यार कर रही थी। इफ शी वर यंग लाइक द प्रेजेंट डे ब्राइड्स एज इज दियर। तो अगर वो यंग होती, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू कालिदास प्ले? कालिदास के प्ले से क्या होता अगर वो प्यार नहीं करती उसके साथ? इफ वन गेट्स मैरिड, अगर एक बंदा शादी करता है, इट शुड बी टू अ गर्ल हु इज मैच्योर। लड़की भी मैच्योर होनी चाहिए, ठीक है? अदरवाइज वन शुड रिमेन अ बैचलर। इसका इससे तो बैचलर रहना ही ठीक है यार। अगर लड़की मैच्योर नहीं हुई तो लाइफ तो जंड हो जाती है ना, खराब तबाह हो जाती है। जितना कैरियर में पढ़ा है, जितना कैरियर में कमाया है, अपनी इज्जत कमाई है, शोहरत कमाई है, वो सब तबाह हो जाती है अगर जो है अच्छा पार्टनर नहीं मिलता। दैट्स वाई वाई आई एम नॉट मैरिंग नाउ। इसीलिए जो मैं अभी शादी नहीं कर रहा हूँ। कौन बोल रहा है? रंगा बोल रहा है। किसको? राइटर को। परेशानी है रंगा को, वो भी चाहता है शादी करो, बट पार्टनर तो सही मिले। इज देयर एनी रीजन अदर, इज देयर एनी अदर रीजन? क्या दूसरा कोई वजह है जो आप शादी नहीं कर रहे? अ मैन शुड मैरी अ गर्ल ही एडमायर्स। बोलता है एक लड़की को लड़के को उससे शादी करने जिसे वो चाहता है। व्हाट वी हैव नाउ आर अरेंज्ड मैरिज। आजकल क्या है? अरेंज मैरिज चल रही है, अरेंज मैरिज कर रहे हैं। हाउ कैन वन एडमायर अ गर्ल विद मिल्क स्टेन्स ऑन वन साइड ऑफ हर फेस एंड वेटनेस ऑन द अदर? इस वैसी लड़की से कैसे शादी करें कि जो एक साइड से बहुत खूबसूरत हो, दूसरी साइड से वो बिल्कुल अच्छी ना हो, और सो यंग दैट शी डजंट इवन नो हाउ टू बाइट हर फिंगर्स। तो अगर वो इतनी छोटी हो, उसको पता ना, वो अभी भी उंगली चूस रही हो, अपनी अपने अंगूठा चूस रहा हो, इतनी छोटी से कैसे शादी करे बंदा? वन अ नीम फ्रूट अदर अ बिटर ग्राउंड। एक को बोलता है एक नीम फ्रूट है, मतलब अच्छी तरह, एक नीम फ्रूट मतलब मीठा जो होता है फ्रूट, और एक बिटर ग्राउंड की तरह जो खट्टा फ्रूट होता है। तो ऐसे थोड़ी बनेगा। एग्जैक्टली रंगा सेड लाफिंग। रंगा बोल हंसते हंसते ये बोलने लगा कि ऐसा नहीं होता, मैच प्रॉपर होना चाहिए, लड़की प्रॉपर होनी चाहिए, लड़का को मैच होना चाहिए, तभी वो शादी करेगा। समझे? I was distressed that the boy who I thought would make a good husband had decided to remain a bachelor। तो वो बोलने लगा, मैं तो डिस्ट्रेस हो गया राइटर, जिसके बारे में, जिस लड़के के बारे में मैंने ये सोचा था जो अच्छा हस्बैंड हो सकता है, जो शादी करके सेटल हो सकता है, उसने ये डिसाइड कर दिया कि वो बैचलर ही रहेगा, वो कुंवारा ही रहेगा। आफ्टर चैटिंग फॉर अ लिटिल लॉन्गर, रंगा लेफ्ट। कुछ टाइम बात कर के बाद जो है रंगा वहां से चला गया। आई मेड अप माई माइंड राइट देन दैट आई वुड गेट हिम मैरिड। और मैंने अपने माइंड में बना लिया कि मैं इसकी शादी करवा के ही रहूंगा। किसने? राइटर ने। रामा राव नीज अ प्रेटी गर्ल ऑफ 11 एंड हैड कम टू स्टे विद हिम। और एक रामा राव की लड़की थी जिसका जो 11 साल की थी, वो उसके साथ रहती थी। शी वॉज फ्रॉम अ बिग टाउन सो शी न्यू हाउ टू प्ले द वीणा एंड द हारमोनियम। वो बड़े शहर से थी, वो जानती थी कैसे वीणा को प्ले करना है, हारमोनियम कैसे बजाना है, गाना शाना वो गा लेती थी, बजा लेती थी।
शी आल्सो हैड अ स्वीट वॉइस, उसकी बहुत अच्छी वॉइस थी, बहुत अच्छी वॉइस। बोथ हर पेरेंट्स हैड डाइड, उसके माँ बाप जो है गुजर चुके, मर चुके थे। एंड हर अंकल हैड ब्रॉट हर होम, और उसके अंकल ने जो है, उसकी लड़की के अंकल उसको पाल रहा था। रंगा जस्ट वाज जस्ट अ बॉय फॉर हर, एंड शी द मोस्ट सुटेबल ब्राइड फॉर हिम। तो अब राइटर सोचता है रंगा उसके लिए बेटर है, बेस्ट हस्बैंड हो सकता है, और वो उसके लिए बेस्ट वाइफ हो सकती है। Since I was a frequent visitor to Rama Rao's place, the girl was quite free with me. और बोलता है राइटर, मैं उस रामा राव के घर में जाता रहता था, तो वो लड़की जो छोटी उसके पास रहती थी, रामा राव के पास, अपने अंकल के पास, तो वो मेरे साथ फ्री थी, मतलब बातें शातें करते थे। आई कंप्लीटली फॉरगेट टू मेंशन हर नेम। तो मैं जो उसका नेम भूल गया, उसका नाम क्या था, रत्ना इट वाज, उसका नाम क्या था, रत्ना। उस लड़की का नाम क्या था, रत्ना, जो रामा राव के घर में रहती थी। द वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग आई वेंट टू देयर हाउस एंड टोल्ड रामा राव वाइफ। मैंने गया नेक्स्ट दिन जो है रामा राव के घर गया, रामा राव की बीवी को बोला मैंने, आई विल सेंड सम बटर मिल्क फॉर यू, आस्क रत्ना टू फेच इट। और मैं कुछ बटर मिल्क आपको भेजूंगा, तो रत्ना को बोलना उसको खा लेना, रत्ना के लिए मैं भेजूंगा। रत्ना कैम। इट वॉज अ फ्राइडे, वो फ्राइडे का दिन था, रत्ना आ गई। सो शी वॉज वेयरिंग अ ग्रैंड साड़ी, और उसने ग्रैंड साड़ी लगाई थी। आई टोल्ड हर टू सिट इन माई रूम एंड रिक्वेस्टेड हर टू सिंग अ सॉन्ग। मैंने उस रत्ना को बोला कि मेरे कमरे में बैठ और गाना गा। रत्ना कहाँ गई, किसी राइटर के घर। आई सेंट फॉर रंगा। सेंट फॉर रंगा मतलब मैंने एक बंदा भेजा और रंगा को बुलाने के लिए। While she was singing a song, Krishnamurti, in front of my eyes, वो जब गाना गा रही थी, कौन, रत्ना, मेरी आंखों के सामने, रंगा रिएक्टेड द डोर, रंगा ने जो है रीच, रंगा जो है दरवाजे तक पहुंच गया, रीच द डोर, रीच मतलब पहुंच गया। ही स्टॉप एट द थ्रेश होल्ड, वो वहां पे पहुंच गया जहां मतलब अब जो है सिर्फ दरवाजा खोलना था तो अंदर पहुंचता, उसने वहां पे रुक गया। ही डिड नॉट वांट द सिंगिंग टू स्टॉप, वो नहीं चाहता था ये गाना जो है रुक जाए, बड़ी अच्छी आवाज उसको भी लगी। बट वॉज क्यूरियस टू सी द सिंगर, वो बहुत उसकी इच्छा थी जानने की, कि उसकी चाहत थी जानने के लिए, बेताब था जानने के लिए कि कौन सिंगर है ये, इतनी अच्छी आवाज में गा रहा है, ये कौन सिंगर है। केयरफुली ही पीप्ड इन, और बड़े होशियारी से उसने जो अंदर झांका, और अंदर जब झांकने लगा, द लाइट कमिंग इनटू द रूम वाज ब्लॉक्ड, और जो लाइट आ रही थी वो ब्लॉक हो गई। ब्लॉक मतलब वहां पे वो देख रहा था वहां से। रत्ना लुक्ड अप एंड सीइंग अ स्ट्रेंजर देयर अब्रप्टली स्टॉप, जैसे ही रत्ना ने उसको देखा, उसके लिए अजीब बंदा था, कि मतलब अजनबी था, स्ट्रेंज था, तो वो जो है स्टॉप हो गई, मतलब उसने उसके बाद नहीं गाया। सपोज यू बाय द बेस्ट क्वालिटी मैंगो, यू ईट इट स्लोली, savoring its peel before biting into the juicy flesh, you do not want to waste any part of it। मतलब इसका मतलब अगर आप जो है कोई मैंगो फ्रूट खा रहे हो, इसकी एग्जांपल दे रहा है, किसकी, गाने, जब गाना गा रही थी रत्ना, तो उसकी आवाज की एग्जांपल दे रहा है राइटर। आप उसको खा रहे हो आहिस्ते आहिस्ते, उसको मैंगो को पील मतलब छिलका उतार रहे हो, फिर उसको खा रहे हो, तो उसको आप एक बाइट भी मिस नहीं करना चाहते, क्योंकि वो बहुत अच्छा है। बिफोर यू टेक अनदर बाइट, दूसरा बाइट लेने से पहले, द फ्रूट लिप्स आउट ऑफ योर हैंड एंड फॉल्स टू द ग्राउंड, हाउ डू यू फील। अगर एक ही बाइट आपने किया उसको, और दूसरा बाइट करने वाले हो मैंगो का, तब तक आपको हाथ से स्लिप हो गया मैंगो, और मैंगो जो है नीचे गिर गया गटर में या कहीं नीचे गिर गया, तो आप कैसा फील करोगे, क्योंकि आपने उसको टाइम लिया है छिलका उतारने, और अब मजा आ रहा है खाने के। एक ही बाइट किया तो नीचे उतरा। इसी तरह जो है क्या, रंगास फेस शोड द सेम डिसअपॉइंटमेंट व्हेन द सिंगिंग स्टॉप, और रंगा के फेस में भी ऐसा ही हुआ जब जो है गाना रुक गया। मतलब रंगा गाना सुन रहा था, मसा उसको उसको मजा आ रहा था सुनने के लिए, तो तब तक स्टॉप हो गया। वही फील हुआ जैसे एक बंदे को मैंगो जब खा रहा है एक बाइट, लेकिन जब गिर गया वैसा फील होता है। समझ आ गई। यू सेंट फॉर मी, वो बोलने लगा रंगा, किसको, राइटर को, आपने मुझे बुलाया था। ही आस्क्ड एज ही केम इन एंड सैट ऑन अ चेयर, वो अंदर आया और चेयर पे बैठा और बोलने लगा। रत्ना स्टूड एट द डिस्टेंस, रत्ना जो है थोड़ी दूर बैठी और दूर खड़ी रही। हर हेड लोअर, उसका जो सिर वो झुका हुआ था। रंगा रिपीटेडली ग्लांस्ड एट हर, रंगा उसकी तरफ देखने लगा। वंस आवर आईज मेट, जब हमारी आंखें मिली, एंड ही लुक्ड वेरी एम्बेरेस्ड, नो वन स्पोक फॉर अ लॉन्ग व्हाइल, जब वो उनकी आंखें मिली तो वो एम्बेरे वो मतलब शर्मिंदा हो गया, कौन, रंगा, और जो है किसी ने कुछ नहीं बोला, वहां पे सब शांत रहे, चुप रहे, रंगा और रत्ना, कोई किसी को देखने लगे।
इट वॉज माई कमिंग इन दैट स्टॉप द सिंगिंग, लेट मी लीव, बोलता है रंगा। ये मेरे आने से जो है गाना रुक गया, चलो मैं चलता हूँ, आप सुन लो गाना, क्यों मेरी वजह से क्यों गाना रुक गया। वर्ड्स मेरी वर्ड्स, द फेलो सेड ही वुड लीव बट डिड नॉट मेक अ मूव, और वो बोलने लगा मैं जाऊंगा मगर वो निकला नहीं। हाउ कैन वन एक्सपेक्ट वर्ड्स टू मैच एक्शंस इन दीज डेज, कलयुग, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है इस कलयुग में कि जो बंदा बोले वही करे, ऐसा तो होता नहीं है। वो बोल तो रहा था मैं जाऊंगा मगर निकला नहीं, ये राइटर बोलता है ऐसा कलयुग में होता नहीं है। रत्ना रैन इनसाइड ओवरकम बाय शाइनेस, रत्ना जो अंदर आई और शाइनेस जो है उसको, मतलब उसने शाइनेस, शर्म कर रही थी, उसको ओवरकम किया, मतलब उसको कंट्रोल में रखा। आफ्टर वायर रंगा आस, रंगा ने पूछा हु इज दैट गर्ल स्वामी, ये लड़की कौन है, किसके, रत्ना के बारे में। हु इज दैट इनसाइड, अंदर कौन है। द लाइन वांटेड टू नो, शेर जानना चाहता है। द he goat who had taken shelter in the temple replied, does it matter who I am? तो वो जो है बोलने लगा बंदा, कौन, वही, क्या क्या ये मैटर करता है कि मैं कौन हूँ। आई एम पोर एनिमल हु हैज ऑलरेडी इटन 9 लाइन्स, मतलब जब ये एग्जाम्पल दे रहा है, किसकी, शेर की एग्जाम्पल दे रहा है कि शेर जानना चाहता है, तो बाद में बोलता है कि ही, मतलब जब बकरी होती है वो किसी शेल्टर में होती है, ठीक है, कहीं अंदर होती है, अगर उसको लायन पूछे कि कौन है, तो वो बोलती है, बकरी बोलती है क्या ये मैटर करती है मैं कौन हूँ। आई एम पोर एनिमल, वो मैं एक पोर एनिमल हु हैज ऑलरेडी इटन 9 लाइन्स, और बकरी जब बोलती है मैं एक पोर एनिमल हूँ, मैंने लाइन, नाव जो है लाइन खाए हैं। आई हैव वाउ टू ईट वन मोर, मुझे एक और खाना है। टेल मी हु आर हु आर यू, मेल आर फीमेल, आप मेल हो फीमेल हो। द लाइन फ्लेड द प्लेस इन फियर इट सीम्स, तो ये एक, मतलब एक स्टोरी बोल रहा है, एक बकरी थी अंदर, तो लाइन आया, तब तो लाइन बोलने लगा अंदर कौन सी बकरी है, तो बकरी बोलने लगी मैं एक ऐसे एनिमल हूँ जिसने 9 लाइन खाए हैं, तो एक और खाना है, तो आपको क्यों पूछना है कि मैं मेल हूं मैं फीमेल हूँ। तब तक जो है शेर डर गया, ये टेंथ में ही हूँ कि अब तो मुझे ही खाएगी बकरी, तो वो वहां से भाग गई। इसी तरह जो है फील हुआ किसको, जो रत्ना के लिए जो है फील हुआ। रत्ना जो वो बोल रहा है, कौन, क्या नाम है इसका, रंगा। Like the he goat, I said, what does it matter to either of us who she is? क्या मैटर करता है कि वो लड़की कौन है। I am already married and you aren't marrying kind. मैं तो शादी कर चुका हूँ, आप तो शादी करने नहीं है आपने, तो आप लड़की के बारे में क्यों पूछ रहे हो। राइटर बोल रहा है कि इसको, रंगा को। वेरी होपफुली ही आस्क्ड, उसने पूछा बड़े उम्मीद से। शी इजंट मैरिड देन, क्या उसने शादी नहीं की है। हिज वॉइस डिड नॉट बेट्रे एनी हिज एक्साइटमेंट बट आई न्यू इट वाज देयर, तो इसका मतलब उसकी वॉइस ने जो है उसकी एक्साइटमेंट को जगाया, किसकी एक्साइटमेंट, रंगा की एक्साइटमेंट को जगाया उसके बारे में जानने के लिए। शी वॉज मैरिड अ ईयर एगो, वो जो है 1 साल पहले शादी कर चुकी है। हिज फेस शिवर्ड लाइक अ रोस्टेड ब्रिंजल, और ब्रिंजल की तरह उसका फेस जो है क्या होने लगा, हिलने लगा, किसका, रंगा का, शिवर करने लगा। आफ्टर वायर रंगा लेफ्ट सेइंग, वो बोलने लगा आई मस्ट गो, आई हैव वर्क एट होम, बोलने लगा मुझे जानना है। अगर किसी लड़की को आप चाहते हो, तो अगर आपको पता चलता है उसकी शादी हो चुकी है, तो आपका जो फेस जो शिवर तो करेगा ही। तो यही मसला किसके साथ हुआ, रंगा के साथ। रंगा के साथ ये मसला हुआ कि वो उस वक्त जो है अट्रैक्शन हो गई भाई उसकी लड़की के साथ, उसकी वाइफ के साथ। जब उसको पता चला इसकी मैरिज हो गई है, जब राइटर ने बोला, तो वो वहां से बोलने लगा मैं जाऊंगा, अनकंफर्टेबल फील करने लगा। आई वेंट टू शास्त्री द नेक्स्ट मॉर्निंग एंड टोल्ड हिम, मैं शास्त्री के पास गया, राइटर बोलता है, मैंने उसको पूछा, बोला कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, आई विल कम लेटर। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वांटेड हिम टू से, और मैंने उसको सब कुछ बोला कि स्टार की तरफ देखना, और मैं आपके पास आऊंगा। मैंने उसको अच्छी तरह समझाया क्या क्या करना है, किसको, शास्त्री को। अब वो उसकी शादी करवाएगा, किसकी, रंगा की, रत्ना के साथ। आई फाउंड नो चेंज इन रंगा व्हेन आई मेट हिम दैट आफ्टरनून, और कोई चेंज नहीं आया था रंगा को जब मैं उसके दोपहर के बाद उसके साथ मिला। व्हाट्स द मैटर, यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, आई सेड, मैंने बोला क्या मसला है, आप तो थॉट में, मतलब सोच में खो गए हो, क्या मसला हुआ है। नथिंग नथिंग इज रॉन्ग बिलीव मी, हाँ नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, मेरे पे यकीन करो मैं तो ठीक हूँ। कौन बोलने लगा, रंगा बोलने लगा राइटर को। हेडेक, कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, हेडेक है, दर्द है, चलो आओ डॉक्टर के पास जाते हैं। मतलब भाई यार ये बड़ा पड़ा है, डॉक्टर के पास जाते हैं।
तो अब जो है वो जाएंगे। आई हैव नो हेडेक, आई एम माई यूजुअल सेल्फ, मेरे कोई दर्द नहीं है, सिर दर्दी, मैं ऐसे ही रहता हूँ और मैं ठीक हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, मैं उसी तरह से प्रोसेस में चला गया जैसे कि एक लड़की मैंने उसको चूज करके देनी थी। बट आई डोंट थिंक दैट दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, और मैं नहीं समझता कि आपकी प्रेजेंट कंडीशन का यही जो है ख्याल हो। क्या मसला है, क्यों चुप हो? रंगा स्टेयर्ड एट मी, रंगा मेरी तरफ देखने लगा। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, चलो शास्त्री के पास जाएंगे, आई सजेस्टेड, और राइटर ने उसको बोला, सलाह दिया कि हम इसके पास जाएंगे, शास्त्री के पास है। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड शानी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, हम ये जो है इसको देखेंगे कि गुरु और शनि जो आपके लिए ठीक है या नहीं है। रंगा accompanied with me without any protest, रंगा मेरे साथ आया। as soon as शास्त्री saw him me he exclaimed what a surprise श्यामा, जैसे ही उसने शास्त्री ने मेरी तरफ देखा और वो एक्सक्लेम मतलब हैरान हो गया और बोलने लगा, श्यामा हैरान हो गया, haven't seen you for a long time, बहुत टाइम के बाद आपको देख रहा हूँ। श्यामा, श्यामा राइटर का नाम है। श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट द नरेटर दिस टेल, द नरेटर ऑफ दिस टेल, तो नरेटर जो है कौन है? श्यामा है। ठीक है, मैंने अभी बोला ना। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, और जो है श्यामा राइटर जो है वो शाउट करने लगा, जोर से बोलने लगा, व्हाट, ओनली दिस मॉर्निंग, क्या अभी आपने मेरे को देखा? शास्त्री कंप्लीटेड माय सेंटेंस, शास्त्री ने कंप्लीट किया सेंटेंस। यू फिनिश्ड ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, आपने सब काम खत्म कर दिया और अभी आप मेरे पास आ गए, फ्री हो तो आ गए। हैड ही नॉट डन सो, अगर ऐसा आपने नहीं किया होता, आई वुड हैव ruined आवर प्लान बाय bursting like grains and that are kept in the sun to dry, और मैं तब तक जो है प्लान को कैंसिल करता, मैं जो है ग्रेन को ड्राई सन में रखता, मतलब अपना घर का काम करता हूँ। शास्त्री बोल रहा है, मैं आपका ही तो वेट कर रहा था। आई वॉज एक्सट्रीमली केयरफुल ऑफ वट आई सेड आफ्टरवर्ड्स, मैं जो है बहुत केयरफुल था, मैंने उसके बाद क्या बोला। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री रंगा की तरफ बोला, व्हेन डिड द यंग सन ऑफ आवर अकाउंटेंट क्लर्क कम होम, ये अकाउंटेंट का बच्चा बच्चा जो है कब घर आया, ये बेटा कब आया, ये तो बेंगलोर था, कुल शास्त्री बोलने लगा। वट कैन आई डू फॉर हिम, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? इट्स वेरी रेयरली दैट ही विजिट्स अस, ये बहुत कम हमारे पास आता है, मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ? टेक आउट यूर पैराफेरनेलिया, पैराफेरनेलिया को जो है बाहर निकालो, मतलब जिसके जिसे वो जो है डायरी शायरी देखते हैं। और रंगापा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज, रंगा रंगा के माइंड में कुछ है, तो आप जिंतरी बाहर निकालो, आप हिसाब देखो। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या आप बोल सकते हो इसको क्या परेशानी है इस रंगा को, ये चुप क्यों है? शेल वी पुट यूर साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी टू द टेस्ट, क्या हम आपकी साइंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी को टेस्ट करेंगे? शास्त्री को बोल रहा है कौन? श्यामा जो राइटर है, जो नरेटर है। देयर वॉज अथॉरिटी इन माई वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री, जो है अथॉरिटी थी मेरी वॉइस में क्योंकि मैंने शास्त्री से बात की, शास्त्री मेरे को जानता था। ही टुक आउट टू शीट्स ऑफ पेपर, उसने दो शीट ऑफ पेपर लिए। कम कवरीज एंड बुक पलियाम पलमेरिया लीव सेइंग वन आवर्स इज एन एंशंट साइंस, आया हमारी जो है एंशंट साइंस है। देयर इज अ स्टोरी टू इट, इसके बारे में एक कहानी है। बट आई वॉन्ट टेल यू दैट द स्टोरी, ना मैं वो कहानी नहीं बोलूंगा। दिस इज नॉट अ हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, यू मे गेट बोर्ड, आई टेल इट टू यू सम अदर टाइम, मैं इसके बारे में कहानी जो है, इस जंतरी के बारे में कहानी आपको बाद में बताऊंगा। शास्त्री मूड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स एंड देन आस्क्ड, और फिर जो है फिंगर पे काउंट करने लगा और पूछने लगा, व्हाट्स योर स्टार, रंगा डिड नॉट, रंगा को बोलने लगा आपका स्टार क्या है, आपकी जो राशि क्या है? रंगों को पता ही नहीं था। नेवर माइंड, बोलने लगा चलो कोई टेंशन नहीं। शास्त्री इंडिकेटेड विद शेक ऑफ हिज हेड, उसने वहां पे इंडिकेट मतलब पहचान लिया हेड को शेक करने। ही डिड सम मोर कैलकुलेशन बिफोर सेइंग इन ए सीरियस टोन, उसने कुछ कैलकुलेशन की। इट्स अबाउट अ गर्ल, ये लड़की के बारे में है। आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल, मैं अपने हंसी को रोक रहा था। बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग, मैं जोर से हंसने लगा। कौन? नरेटर, राइटर मतलब नरेटर, राइटर मैंने जो स्टार्टिंग में बोला उसका मतलब नरेटर जो श्यामा है। आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की तरफ गया। एग्जैक्टली व्हाट आई हैड सेड, मैं देख पूछने लगा क्या मैंने बोला रंगा को।
हु इज द गर्ल, कौन लड़की है? इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड द क्वेश्चन। और जो है श्यामा ने बोला, नरेटर ने बोला कि कौन लड़की है, किसके साथ इसका चक्कर है, क्या चक्कर है इस रंगा का। शास्त्री थॉट फॉर अ व्हाइल बिफोर रिप्लाइंग, उसने सोचा और बोलने लगा, शी प्रोबेबली हैज द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशन। और जो है उसका ये नाम है जो ओशन में पाया जाता है, समंदर में पाया जाता है, दरिया में पाया जाता है। कमला, मे भी कमला उसका नाम है। कुड इट बी पंची मॉस, क्या ये पंची मॉस है जिसके बारे में ये रंगा परेशान है? मस्ट इट बी मॉस ऑफ इट्स नॉट कमला, ये मॉस होगी, कमला नहीं होगी। वाई नॉट पियर्ल और रत्ना द प्रीशियस स्टोन, और पियर्ल और रत्ना क्यों नहीं है? रत्ना, द गर्ल इन रमा राव's हाउस इज रत्ना, टेल मी, इज देयर एनी चांस ऑफ आवर नेगोशिएशन बियरिंग फ्रूट, क्या हमारा कोई चांस है वहां पे शादी कराने का? राइटर बोलने का किसको? शास्त्री को। डेफिनेटली ही सेड आफ्टर थिंकिंग फॉर सम टाइम, और कुछ टाइम सोचने के बाद वो बोलने लगा, हाँ हाँ ये हो सकता है, रत्ना के साथ शादी हो सकती है। देयर वॉज अ सरप्राइज इन रंगा's फेस, रंगा जो है हैरान हो गया, एंड सम हैप्पीनेस आई नोटिस, और कुछ खुश हो गया। कौन? रंगा खुश हो गया। किसने नोटिस किया? राइटर ने। बट दैट गर्ल इज मैरिड, आई सेड, मैंने बोला वो लड़की तो शादी कर चुकी है। देन आई टर्न टू हिम, हिज फेस हैज फॉलन, और फिर मैं रंगा की तरफ गया। रंगा जो है थोड़ा मायूस हो गया। आई डोंट नो ऑल दैट, मैं ये सब नहीं जानता। देयर मे बी सम अदर गर्ल हु इज सुटेबल, और भी कोई लड़की हो सकती है जो उसके लिए सुटेबल है। आई ओनली टोल्ड यू व्हाट आवर शास्त्री इंडिकेट, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ कि शास्त्री ने क्या इंडिकेट किया और कौन सी लड़की उसने बोली। उसने रत्ना के बारे में बोला, रत्ना तो मैरिड है, देखेंगे। वी लेफ्ट द प्लेस, हम वहां से चले गए। ऑन द वे वी पास्ट बाई रत्न रामा राउस हाउस, रामा राउस के हाउस से चलने लगे। कौन कौन? नरेटर और रंगा। रत्ना वॉज स्टैंडिंग एट द डोर, दरवाजे पे खड़ी थी। आई वेंट इन अलोन एंड केम आउट ए मिनट लेटर, मैं वहां से चला गया। सरप्राइजिंग दिस गर्ल इजंट मैरिड, और जो है हैरान हो गया कि वो लड़की शादी नहीं की हुई है, वो शादीशुदा नहीं है। इट सीम्स, लगता था। समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वाज, कुछ कुछ बोलने लगे वो शादी की हुई है, कुछ बोलने लगे नहीं की हुई है। व्हाट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न्ड आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल। बट रंगापा, आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर, तो जो शास्त्री ने बोला वो सच था। और बोलने लगा रंगापा को कि मैं ये यकीन ही नहीं करता था आप इसके बारे में सोच रहे, इस लड़की के बारे में सोच रहे हो और परेशान हो। जब से आपने उसकी आवाज देखी है, आवाज सुनी है, तब से आप इस रत्ना के बारे में सोच रहे हो। स्वेयर ऑन द नेम ऑफ मध्वाचार्य एंड टेल मी, इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड, तो आप कसम करो और मुझे बोलो क्या ये सच है जो शास्त्री ने बोला कि आप इस रत्ना के बारे में सोच रहे हो। आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट, रंगा एडमिटेड, रंगा ने जो है बोल एडमिट कर दिया, हाँ मतलब और कोई इस तरह एडमिट नहीं करता, मगर रंगा ने मान लिया कि हाँ मैं किसके बारे में, रत्ना के बारे में सोच रहा था, उसके बारे में परेशान, मतलब प्यार हो गया था यार, चक्कर यही है, आवाज के साथ प्यार हो गया था। देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा देन वी इमेजिन, वो बहुत अलग सच था जो शास्त्र में था जो हम सोचते थे। वट ही सेड इज एब्सोल्यूट, जो उसने बोला वो सच था। शास्त्री वॉज एट द वेल व्हेन आई वेंट देयर दैट इवनिंग, वो वेल पे था, कुएं पे था जब मैं वहां पे गया, शाम को गया। आई सेड, मैंने बोला, सो शास्त्रा गर्ल, you repeated everything I had taught you without giving rise to any suspicion, तो आपने सब कुछ वही बोला जो मैंने आपको समझाया था। ये राइटर ने शास्त्री को समझाया था कि तू ये बोलना कि इसका रत्ना के साथ कुछ चक्कर है, रत्ना के साथ प्यार हो गया है, तभी ये परेशान है, तो तभी वही शास्त्री ने रिपीट किया। राइटर ने उसको बोल के रखा था। व्हाट अ मार्वेलस शास्त्रा इज योर्स इज आई डिडंट लाइक इट एट ऑल, क्या खतरनाक था, मैं तो इसको इतना पसंद नहीं करता। व्हाट आर यू सेइंग, आप क्या बोल रहे हो? कौन बोलने लगा? शास्त्र। What you said to me was what I could have found out myself from the शास्त्र, जो आपने मुझे बोला था बोलने के लिए वही मुझे शास्त्रार्थ में भी मिलता, ये सच था। Don't forget, I dwelt on the hints you had given me, मुझे तो hints मिला जो आपने मुझे बोला, एक्चुअली मैं ऐसा ही था, वो सच में उसके बारे में सोच रहा था, मैंने सच बोला। टेल मी, इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज, क्या ऐसे ही डिसेंट इंसान बोलता है? रंगापा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, और रंगापा दूसरे दिन आया मेरे साथ डिनर, मेरे को डिनर के लिए बुलाने के लिए। व्हाट्स द ओकेजन, आई आस्क्ड, मैंने बोला क्या, क्यों? इट इज श्यामास बर्थडे, ही इज थ्री, श्यामा जो है, श्यामा कौन?
जो उसका बेटा हुआ वो 3 साल का है, तो रंगा ने जो है क्या उसको बुलाया शादी पे। किसको? किसको बुलाया? राइटर को बुलाया। इट इज नॉट अ नाइस नेम श्यामा, ये श्यामा अच्छा नेम नहीं है। ये नाम क्यों रखा अपने बेटे को? मतलब उसने रत्ना के साथ शादी कर ली थी। ठीक है। जब इसने यहाँ इधर से इधर तक हमें बोला नहीं गया शादी की है, मगर उसने जो है उसके साथ शादी की। जब जो है ना नरेटर श्यामा, श्यामा ने उसकी शादी करवा दी। इसके साथ, किसके साथ? रत्ना के साथ। रंगाबा जो है उसको बुलाया। इट्स श्यामा's बर्थडे, श्यामा की बर्थडे, वो 3 साल का है। इट्स नॉट अ नाइस नेम, अच्छा नाम नहीं है श्यामा। श्यामा क्यों रखा? कौन बोलने लगा? श्यामा ही बोलने लगा, नरेटर ही बोलने लगा, मेरा नाम क्यों रखा आपने बेटे को? आई सेड आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं मामूली सा इंसान हूँ। Why did you have why did you have to give that golden child of yours such a name? और इस सोने जैसे लड़के को इतना गंदा नाम क्यों दिया? मेरा जैसा नाम क्यों दिया? What a childish couple you are, क्या बचकानी बातें करते हो रत्ना एंड यू, रत्ना और आप। I know it is the English custom of naming the child after someone you like. Your wife is 8 months pregnant now. Who is there to help your mother to cook? और आपको जो है आपकी मदर को कौन हेल्प कर रहा है? आपकी जो है वाइफ जो है 3 मंथ की, जो 8 महीने की प्रेग्नेंट है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर, और मेरी माँ की हेल्प कौन कर रहा है? मेरी बहन आ गई है हमारे घर में, वो उसकी हेल्प कर रही है। और मेरी जो एक बच्चा जो है वो 3 साल का हुआ है। और एक अभी मेरी माँ जो मेरी बीवी है जिसका नाम वो क्या है, रत्ना है, वो प्रेग्नेंट है। माई सिस्टर हैज़ कम विद हर। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं डिनर के लिए गया। राइटर बोलता है श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉकड इन एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, और श्यामा जो है मेरे पास आया और मेरे को पकड़ा। आई किस्ड हिम ऑन हिज चीक एंड प्लेस्ड अ रिंग ऑन हिज टिनी लिटिल फिंगर, और जो है श्यामा को जो है मैंने क्या किया, उसको किस किया और रिंग लगाई अपने उसकी फिंगर को। श्यामा जो है वो 3 साल का पहुंच गया था। ठीक है। अलो मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, बोलता है राइटर, जो नरेटर है श्यामा, वो बोलता है मुझे अब जाने दो, मैंने आपको कहानी सुना ली। आई एम ऑलवेज हियर रेडी टू सर्व यू, मैं हमेशा आपके लिए हूँ, आपके लिए ऐसी ऐसी कहानियां लिखने के लिए। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, आप बोर तो नहीं हुए? थोड़ा बोर तो हुए स्टार्टिंग में, हौसाली के बारे में जब बोला था तो। ज्यादा बोर तो हम भी नहीं हुए। ठीक है। अगर आपने इधर तक वीडियो देख ली तो इसका मतलब बहुत ही डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं आप। तो आप एक अच्छी टीचर से पढ़ना चाहते हैं, आप बहुत डेडिकेटेड हैं, और आप जो है बहुत आगे तक जाएंगे। क्योंकि बोरिंग तो वीडियो है वो उतनी बोरिंग नहीं है, क्योंकि लेसन पढ़ना होता है तो अच्छी तरह समझना होता है। अगर आपने आगे बढ़ना है, आगे ग्रेजुएशन, आगे फ्यूचर में कुछ करना है, तो इस लेसन को अच्छी तरह समझना होगा। इस लेसन को अच्छी तरह समझोगे, टेक्स्ट को नहीं समझोगे, टेक्स्ट को नहीं पढ़ोगे, वर्ड मीनिंग को नहीं समझोगे, लाइन टू लाइन ट्रांसलेशन नहीं समझोगे, तो आगे नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी जहाँ पे आपको यूट्यूब पे स्टोरीज बताई जाती हैं, कहानी की स्टोरीज नहीं समझनी है आपको। आपकी क्लास जो 11th क्लास है, आपको राइटिंग स्किल्स सीखने हैं, वर्ड सेंटेंस फॉर्मेशन सीखना है, सेंटेंस कैसे बनता है। ठीक है। सेंटेंस पे ध्यान देना है, वर्ड मीनिंग्स पे ध्यान देना है, ट्रांसलेशन पे ध्यान देना है, इन चीज़ों पे ध्यान देना है, तभी आप आगे पढ़ सकते हो। आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो सकती है। कहानी सुनने से नहीं होगी। कहानी सुनोगे, गाइड पे याद करोगे, समरी तो क्वेश्चन लिखोगे, इस तरह नहीं होगा। आपको जो है रीडिंग करनी पड़ेगी, टेक्स्ट लाइन बाय लाइन टेक्स्ट पढ़ना पड़ेगा, किसी अच्छे टीचर से पढ़ना पड़ेगा। और मेरी वीडियोस वीडियोस देखेगा, अथेंटिक वीडियोस है। ठीक है। चलो, अगर आपने देख लिया है तब तक तो क्वेश्चंस जो है इजी होंगे। क्वेश्चन क्या क्या ही टफ होंगे। 3 क्वेश्चन है यहाँ पे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन डू यू थिंक द नरेटर, किस तरह का इंसान है? बड़ा अच्छा इंसान है जो चाहता था उनकी शादी करवाना, और शादी करवा दी। इंडियन सोसाइटी हैज मूव्ड अ लॉन्ग वे फ्रॉम द वे द मैरिज इज अरेंज्ड इन द स्टोरी डिस्कस। द स्टोरी क्या है इंडियन सोसाइटी, मतलब आपकी जो शादी हुई, किसकी शादी? रंगा की शादी जब हुई, रंगा की मैरिज हुई, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और कुछ क्वेश्चन जो है टेक्स्ट में ही आएंगे, जो हमने स्टोरी पूरी पढ़ी लाइन टू लाइन, इसमें ही क्वेश्चन आएंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएंगे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे नहीं। ठीक है। क्वेश्चन वहीं से बनाएंगे, और इसमें पैसेजेस आएंगे। अगर आपने लाइन टू लाइन पढ़ा है इसको, तो पैसेजेस आएंगे, पैसेज आपने करने हैं। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल द स्टोरी लाइन बाय लाइन एंड पैराग्राफ बाय पैराग्राफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज 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 कीप ऑन शेयरिंग दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।